हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि के इस ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं और आप सब क्या कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो नवमी की पूजा थी तो सुबह मैंने पाठ वगैरह कर लिया। बाकी सारी जो मेरी पूजा थी वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली। मतलब जो भी मुझे करना था सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली। और आज लगा है माता को खीर पूड़ी का भोग। चाहे आप खीर पूड़ी लगाएं या हलवा पूड़ी लगाएं, जो भी आपकी इच्छा हो। और उसके बाद श्रृंगार का सामान और थोड़ा सा एक छोटा सा वस्त्र। और इसके अलावा आपकी जो यथाशक्ति जो आपका मन हो आप वो चढ़ा सकते हैं। मैंने इस बार इतना ही किया क्योंकि इस बार मुझे कोई बहुत विशेष फेस्टिवल नहीं करना है, बट फिर भी पूजा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और मैं ऐसे सादे सादे नहीं रख सकती अपने भगवान जी को। उसके ये सब करने के बाद फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई। जो हवन के तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई थी, मतलब प्रसाद वगैरह मैंने रख लिया था और हवन का सारा सामान मैंने रख लिया था। मतलब सारी चीज़ें ये देखिए, हवन कुंड वगैरह अच्छे से व्यवस्थित कर लिया था। जो हवन कुंड है उस पे पॉट पे मतलब अच्छे से मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया। फिर उसमें जो आम की लकड़ियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें रख ली। और मतलब पैसे वैसे के डब्बे रख लिए और जो भी मतलब ऐसा सामान होता है सारी चीज़ें रख ली। और अब स्टार्ट कर दिए हैं पंडित जी हमारी पूजा। तो पंडित जी ने हम लोग का संकल्प वगैरह करा दिया है। मतलब पूजा में जो भी शुद्धिकरण होता है, संकल्प होता है, वो सारी चीज़ें पंडित जी हम लोगों की करा दिए हैं। मैं नवरात्रि का हवन विशेष करके पंडित जी से ही करवाती हूँ, क्योंकि जो है मतलब मुझे लगता है कि घर में एक छोटी सी आहुति होना बहुत ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली तो वैसे 9 दिन मैं पर डे करती ही हूँ हवन, बट ये जो कंप्लीट जो माता का प्रसाद या भोग होता है, मतलब कंप्लीट जो उनकी विदाई होती है जिस प्रकार से, वो मैं ज़रूर करती हूँ। और इस पूजा में, सिर्फ इस पूजा में पतिदेव मेरे साथ रहते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी रहती है कि इस पूजा में वो मुझे मतलब मेरा साथ देंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट उन्हें इतना समय नहीं हो पाता है, इतना समय उन्हें नहीं मिल पाता है कि वो साथ में बैठकर कोई चीज़ करें। और इसलिए बहुत ज़्यादा उनका टाइम मुझे नहीं मिल पाता है पूजा पाठ में, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें सुबह उठना है, तैयार व्यार होना है और जाना है, और मुझे अपने हिसाब से अपना काम करना रहता है। तो इस चीज़ में उनका टाइम नहीं मिल पाता है। बट हाँ, नवरात्रि में वो भी विशेष करके मतलब थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि नहीं, मुझे नवरात्रि का हवन तुम्हारे साथ में करना है। तो वो नवरात्रि का हवन मेरे साथ ज़रूर करते हैं। और ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ पूजा करते हैं तो। और इस पूजा में मतलब जो भांजी थी वो भी थी और उसकी छोटी सी बेटी वो भी थी। तो कन्या पूजन के लिए मैंने उसे इनवाइट भी किया था और हवन के लिए भी मैंने इनवाइट किया था कि जो है मतलब साथ में रहेगी। और साथ के साथ कन्या पूजन में भी हो जाएगा और साथ के साथ थोड़ा सा हवन भी कर लेगी, क्योंकि फैमिली मेम्बर है। तो जो इर्द गिर्द मतलब जो आसपास रहते हैं फैमिली के लोग, मैं उन्हें ज़रूर इन्वाइट करती हूँ। और वैसे तो सब लोग ऑलमोस्ट अपने अपने घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब आज के दिन तो सभी अपने घर में बिजी हैं और सभी हवन वगैरह पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे कोई नहीं आ पाता है, बट ये अकेले ही रहती है, मतलब और कोई नहीं रहता साथ में, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और छोटा सा बच्चा है। तो जो भी चीज़ें रहती हैं वो हम लोग के साथ ही आकर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं या हम लोग के साथ ही करते हैं। मतलब एक हिसाब से हम लोग फैमिली की तरह है, तो पास में ही रहते हैं। तो फैमिली मतलब जब भी कोई ऐसा ओकेशन होता है तो साथ के साथ ही हो जाते हैं। और वो प्यार बिटिया ना बहुत प्यारी है, मतलब इतनी चंचल है कि पूछिए मत, बहुत चंचल है वो लड़की। फिर फाइनली हम लोग अच्छे से हवन वगैरह कर लेते थे, मतलब कर लिए। और ऑलमोस्ट पूरा साकल जो है समाप्त हो चुका है, मतलब संपूर्ण साकल हो गया। और इनको ना बहुत गर्मी लग रही थी। मतलब ये जो आग जल रही थी वो बहुत ज़ोरों से जल रही थी, तो इनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा जलने दीजिए, थोड़ा नॉर्मली जल्दी से जल जाएगा तो बहुत ज़्यादा धुआं घर में नहीं होगा। और ऊपर का जाल वगैरह भी खोल दिया था हमने। और ये पूजा मैंने की विशेष करके अपने आंगन में ही करती हूँ। मतलब मंदिर के ठीक सामने मेरा एक छोटा सा आंगन मैंने बनवाया है कि जब घर बन रहा था तो ही मेरे दिमाग में ये था कि मंदिर के सामने, मतलब मंदिर के ठीक सामने ही मुझे ऐसा कोई प्लेस चाहिए जहाँ पे मैं अपनी पूजा, मतलब जहाँ पे मैं अपना छोटा सा हवन वगैरह इस टाइप का कुछ कर सकूँ, ताकि भविष्य में कभी मेरे घर में कोई पूजा हो या कोई भी ऐसा ओकेशन हो तो उसके लिए एक प्लेस होना चाहिए। तो मेरा आंगन पर्याप्त है एक नॉर्मल जो है हवन या नॉर्मल पूजा के लिए। तो
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माता रानी के सामने बैठकर, मतलब ठीक सामने माता रानी रहती हैं और वहीं सामने ही आप बैठकर हवन करें, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सही समय पे मैंने सोच लिया था, क्योंकि घर वगैरह बन जाने के बाद फिर नहीं हो पाता है। बट हाँ, उस समय पे दिमाग में आया, माता रानी ने कृपा की और दिमाग में आ गया ये बात, और उस समय ही मैंने ये चीज़ें अपनी ठीक करा ली थी अपने घर पे। फिर उसके बाद हम सब ने मिलके की आरती, मतलब माता रानी की विदाई की आरती, और सच में ये समय ना बहुत भावुक करने वाला होता है। और इसके बाद जब मैं कल परसों में, मतलब जब मैं बाद में अपना मंदिर देखूंगी ना, तो इतना सूना सूना लगेगा, इतना ऑड लगेगा ना मंदिर की, जिसका कोई जवाब नहीं, मतलब बहुत अजीब लगता है। अभी तो बिल्कुल भरा भरा सा और बहुत सुंदर सा लग रहा है, लेकिन यही 2 दिन बाद, मतलब जिस नेक्स्ट डे जब हम विसर्जन के लिए सारा सामान यहाँ से एकत्र करेंगे और सारा सामान हटाएंगे ना, तो फिर तब बहुत दुख होगा, तब बहुत खराब लगता है कि इतने प्यार से, इतने भाव से हम लोगों ने सजाया था और अब इसे सब हटाना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, हटाना तो पड़ेगा ही, मतलब जो माता रानी नेक्स्ट टाइम आने के लिए तो उनकी विदाई तो करनी ही पड़ेगी, कि फिर वो आए और फिर अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी मन से, पूरी श्रद्धा से, भाव से आरती हम लोगों ने की। और आरती वगैरह भी, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले से डेकोरेट करके रख दी थी मॉर्निंग में ही, मतलब सारी चीज़ें मैंने, जो पूजा पाठ का जो भी सामान था वो मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था। और कन्या भोग का, मतलब इसके बाद मैं कन्या पूजन करूँगी, तो उसके भोग का जो, मतलब उसको कन्या लोग को जो खाना खिलाऊंगी या जो भी भोग लगाऊंगी, उसका भी मैंने भोजन वगैरह सब अच्छे से तैयार कर दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास टाइम था। पंडित जी दोपहर में आए थे, तो मॉर्निंग का टाइम मुझे अच्छे से मिल गया था सारी चीज़ें प्रिपरेशन करने की। और आज के दिन पंडित जी बहुत बिजी रहते हैं, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं, आपके टाइम के अकॉर्डिंग वो नहीं आ पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये वही है छोटी सी बच्ची, बहुत चंचल है, बहुत प्यारी है बच्ची, और साथ में मतलब इसको हर चीज़ करना है इस टाइप का। तो साथ में ये भी आरती कर रही थी, और इससे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें करना, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ करना। मुझे बेटियों का बहुत शौक है। माता रानी की आशीर्वाद समझिए, चाहे जो समझिए, मतलब अब जो भी समझिए, थोड़ा मुझे सैड लगता है कि मेरी कोई बिटिया नहीं है। बट हाँ, मतलब मुझे हर बेटियों में अपनी ही बेटी दिखती है। मुझे लगता है कि हाँ, सब बच्चे एक बराबर होते हैं। तो बस मेरे तो 2 ही बेटे हैं, ये दोनों जो आरती कर रहे हैं अब, यही दोनों हैं। तो इस बिटिया को देखती हूँ ना, तो थोड़ा सा अपनापन सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, कोई नहीं, जैसे है, जैसे ही चल रहा है वैसे चलता है। जो भी कृपा होगी, जो भी माता रानी की कृपा होगी, या जो उनको मंजूर होगा वही होगा। और अब उसने ना छीन लिया है, मतलब अपने दादू से, मैं उसकी दादी लगती हूँ, तो उसने अपने दादू से घंटी छीन ली कि मैं बजाऊंगी और मुझे करना है। बट बहुत अच्छे से, मतलब वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। उसको देखने के बाद ना मन खुश हो जाता है, इतनी चंचलता उसमें भरी हुई है। बट इस समय उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा बुखार वगैरह सा रहता है। तो फिलहाल ठीक हो जाएगी। और फिर उसके बाद कुशाग्र ने और कर्तव्य ने, मतलब मेरे दोनों बच्चों ने, गोलू बिट्टू ने, इन लोगों ने भी आरती वगैरह की। और पंडित जी भी साथ के साथ ही आरती करवा रहे थे, मतलब वो बिल्कुल साथ में खड़े थे कि कोई भी चीज़ मिस्टेक ना होने पाए। जल वगैरह सब कुछ, मतलब वो अच्छे से एक लाइन टू लाइन अच्छे से आरती करवाए थे कि कोई भी मिस्टेक कहीं गलती से ना होने पाए। और ये ना बहुत सुकून देने वाला पल था कि साथ में पंडित जी भी खड़े हैं और माता रानी की जो है आरती वगैरह भी अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। फिर बारी आई हम लोगों को कलावा बंधाने की, मतलब रक्षा सूत्र बंधवाने की। तो बड़ा सा मैं रक्षा सूत्र लाकर रखती हूँ कि मेरा अच्छे से चले और किसी भी चीज़, मतलब बिल्कुल कम ना लगे। और मुझे ना सामान, मतलब खास तौर पे पूजा के घर में जो सामान होते हैं, वो मुझे ये लगता है कि भरे भरे रहें, मतलब कम से कम माता रानी का सामान या मंदिर का जो भी सामान है वो अच्छे से भरा रहे। आप नहीं बड़े डब्बे में भर सकते हैं तो आप डब्बों को छोटा रखें, बट हाँ, उसको भर कर रखें, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में ना, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि सामान जब डब्बों में भरे रहते हैं और सजे रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो किचन हो, चाहे पूजा घर हो, मतलब चाहे वो रसोई घर हो, चाहे पूजा घर हो, बहुत सुंदर लगता है देखने में। फिर उसके बाद बारी आई रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद पहती जो शुद्धिकरण के लिए पंडित जी पहनाते हैं कुश का, उसको उतारने की। फिर उसके बाद मैंने बंधवाया, फिर पतिदेव ने बंधवाया, मतलब ऐसे बारी बारी सब लोगों ने बंधवाया। और ये चीज़ भी मतलब थोड़ा सा ये लगता है कि बस इसके बाद पूजा समाप्त हो रही है, तो थोड़ा सा मन में रहता है कि अरे यार सब हो गया, मतलब इतनी जल्दी जब स्टार्ट करिए, मतलब जब पूजा स्टार्ट करते हैं, कहने का मतलब जब उसकी तैयारियां करते हैं तो लगता है कि अरे अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, बहुत सारा काम बचा हुआ है। बट जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया, मतलब इतनी जल्दी, अभी तो थोड़ा और चलना चाहिए था। मतलब वो मोमेंट इतने अच्छे लगते हैं, इतना सुकून भरा मोमेंट होता है।
कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला मोमेंट होता है। और ये देखिए इन्होंने भी बंधा लिया, इन मैडम जी ने भी मतलब बंधा लिया कलावा, मतलब रक्षा सूत्र। तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और ये ना पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी पंडित जी को। मतलब इसको दे रही थी, मतलब ये कहा जा रहा था कि दे दो, तो बट ये दे ही नहीं रही थी। खैर कोई नहीं।